दोस्तों, एक लड़की भाग के अपने घर से आती है, किसी का इंतज़ार कर रही थी। वहाँ पे एक लड़का होता है जो फल की दुकान किया रहता है, वहाँ पे उस लड़की को देख रहा होता है और उस लड़के की नज़र उस लड़की पे ही होती है। वो लड़की बार बार एक लड़के को फ़ोन बार बार करती है कि वो आएंगे, लेकिन वो लड़का भर दिन तो बात करता है, उसके बाद शाम होते ही वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है। साथ ही वहाँ पे जो 3-4 लड़के होते हैं जो हैवानों की तरह उस लड़की पे नज़र गड़ाए रहते हैं। आधी रात होती है, आखिर उस लड़की के साथ होता क्या है, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मीरा राज आप लोगों के लिए एक रोचक सी सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर इस वीडियो पे आप नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लड़की जिसका नाम श्रेया होता है, वो अपने घर से भाग करके वहाँ से आ रही होती है। तो रास्ते में करीब बहुत दूर से आती है, तो भागते भागते वहाँ पे एक जगह जहाँ पे उसको उसके बॉयफ्रेंड ने जगह दिया होता है वहाँ पे आने के लिए, तो उस पार्क में वो आती है और सुबह से ही अपने बॉयफ्रेंड को इंतज़ार करने लगती है। ऐसे करके एक जो लड़का होता है उसका नाम शुभम होता है। शुभम उस लड़की को देख रही होती है, वो बार बार फ़ोन किए जा रही है। पहले से वो लड़का बात करता है, फिर वो लड़की रिसीव करती है तो वो लड़की गुस्साती भी है और फिर फ़ोन रखने के बाद खूब ज़ोर ज़ोर से रोने भी लगती है। ये सब चीज़ें जो लड़का होता है वो देख रहा होता है, शुभम पूरे ये कहानी देख रहा होता है। उसके बाद शाम होने वाली होती है, तो उसके पास जाके वो कहता है कि मैडम जी आपको कहाँ जाना है। तो वो कहती है मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, वो आएंगे तो मैं चली जाऊँगी। उसके बाद वो वहाँ पे अपना दुकान पे फिर बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद करीब अंधेरा सा होने वाला होता है, तो वहाँ पे जो 3-4 लड़के होते हैं उसकी नीयत अच्छी नहीं होती है। तो उसके बाद वो आती है वहाँ पे, वो उसके पास जैसे ही आने लगता है वो हैवान लड़के, तो फिर जो शुभम होता है उसके पास श्रेया आती है और कहते हैं, वो लड़की कहती है श्रेया कि यहाँ पे कोई रहने की जगह नहीं है जहाँ मैं रह सकूँ। तो वो कहता है कि नहीं, यहाँ तो कोई जगह नहीं है। बाकी अब शाम हो चुकी है, ये पार्क भी बंद होने वाला है। तो फिर वो श्रेया कहती है कि आप कब तक रह रहे हो भैया। तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ मैं ज़्यादा देर नहीं रहूँगा, आप काफ़ी लेट हो गया। मैं तो यही सोच रहा था कि आप ये अब तक किसका इंतज़ार करें, अभी तक आपका आया नहीं। यहाँ पे तो शाम होने के बाद ये बहुत ख़तरनाक एरिया है। ऐसे बोलते हैं तो श्रेया और डर जाती है। उसके बाद कहती है कि मुझे आप अपने साथ ले चलो। ये है कि मैं भी चलूँगी। उसके बाद वो दोनों चल जाते हैं और उसके बाद जैसे ही शुभम अपनी मम्मी का गेट लॉक करती है, मम्मी गेट खोलती है, बोलती है कि बेटा तुम इतने लेट क्यों हो गए हो। तो उसके बाद तुरंत जो होती है श्रेया उसके पीछे ही रहती है। कहती है उसके बाद श्रेया उसकी मम्मी को नमस्ते आंटी करती है। उसके बाद वो अंदर चली जाती है और उसकी मम्मी बुलाती है कि चलो बेटा अंदर। तो दोनों सब लोग अंदर जाते हैं और उसके बाद श्रेया को हॉल में बैठा देते हैं। उसके बाद उसकी मम्मी कहती है ये लड़की कौन है। फिर से वो जो शुभम है कहती है अपने मम्मी से कि मम्मी मेरे लिए खाना निकालो, और सबके लिए खाना उसकी मम्मी निकाल रही होती है किचन में। तो हाथ मुंह धो करके अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है माँ मैं नहीं जानता इस लड़की को, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि ये पार्क में बैठी थी और पता नहीं किसका इंतज़ार कर रही थी। फ़ोन आता है और बार बार वो इंतज़ार कर रही थी, न जाने किसका, मुझे उतना पता नहीं है। फिर उसके बाद वो घर जाती है। उसके बाद सब लोग बैठ के खाना खाते हैं, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके भाई, सब लोग खाना खाते हैं सब लोग। इसके बाद जो श्रेया है वो भी खाना खा लेती है। उसके बाद श्रेया के पास उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा तुम कौन हो, तुम कहाँ हो, किसका इंतज़ार कर रही हो, कहाँ से आई हो। तो वो अपनी बात बताने लगती है कि मम्मी मैं एक लड़के से प्यार करती आंटी मैं एक लड़के से प्यार करती थी। वो लड़का ने मुझे बोला है कि आने के लिए, क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं वो अदर कास्ट के लड़के हैं, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी नहीं मानने रहे थे क्योंकि वो अदर कास्ट का लड़का था।
इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि प्लानिंग किया कि हम लोग भाग जाते हैं। तो लड़का ने मुझे बोला था कि जो साधु नाम का लड़का है वो मुझे बोला है कि तुम पार्क में आओ, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। लेकिन वो उससे पहले मैं पहुँच गई। वो करीब उसके घर मेरे घर और ये पार्क आने में करीब मुझे 4 घंटा ट्रैवलिंग करके मैं आई हूँ घर से, कैसे छुपते छुपाते आई हूँ। उसके बाद उसको मैं फ़ोन की तो उसने बोला, पहले बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसके बाद करीब 2-3 बजता है तो कहता है कि मैं थोड़ी देर और रुको, मैं आता हूँ। उसके बाद 4 होती है, उसके बाद कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, तुम घर लौट जाओ। अब मैं घर से छुपते छुपा के आई हूँ, मैं जा भी नहीं सकती हूँ। उसके बाद वो लड़का फिर हमसे बोल रहा है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं बोली क्यों? तो बोला कि तुम मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने भी ये भी बोली कि मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम चलो। तो वो मना करता है, कहता है कि मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम अगर चले जाओगे तो मैं तुम्हें कोई भी हिस्सा ज़मीन का नहीं दूंगा, घर से कोई चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगा, इसीलिए ये और मैं तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकता, ऐसा वो लड़का मुझे बोला है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद रोने लगती है। उसके बाद उसकी मम्मी उसे चुप कराती है और फिर कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं एक बार फिर से उस लड़के से बात करती हूँ। फिर वो जो श्रेया के फ़ोन से उसकी मम्मी फ़ोन करती है, शुभम की मम्मी, तो वो लड़का रिसीव नहीं करता है। फिर वो अपने पर्सनल नंबर से फ़ोन करती है शुभम की माँ, तो रिसीव करता है। तो कहती है कि बेटा ये लड़की तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ के आई है, तुम इसे रख लो, ये घर से दूर है, बहुत भटकते आ गई है हमारे पास। तो वो लड़का कहता है कि मैं उसके लिए अपना घर नहीं छोड़ सकती, उसने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मैं उसे नहीं रख सकता। वो उसको अपने घर को छोड़ सकती है, मुझे भी छोड़ सकती है। उसको उल्टा पुल्टा बोलने लगता है। उसके बाद वो उसकी मम्मी रख देती है। उसके बाद जो शुभम की माँ है, फिर से उसके घर वाले उसके पिता को फ़ोन लगाते हैं। तो शुभम की उसकी जो श्रेया की माँ है, पिता है, फ़ोन उठाते ही कहते हैं, अपनी उसकी श्रेया के बारे में बताते हैं कि आपकी बच्ची हमारे पास है, जो उनसे कुछ गलती हुई है उसे माफ़ कर दीजिए और उसे ले जाइए। उसके पिताजी कहते हैं वो जिस तरह से मेरे घर से भागी है उस तरह से वो अपना कभी शक्ल ना दिखाए मेरे पास, कभी ना आए, आपको रखना है तो रखिए वरना भगा दीजिए, ऐसे करके वो बोलते हैं। और उसके बाद वो उसकी माँ फ़ोन रख देती है, कुछ नहीं बोलती। उसके बाद श्रेया उस घर में अपनापन सा लगने लगता है, उस घर में अच्छे से रह रही होती है। उसके जो शुभम के पिता हैं उसकी भी फल की दुकान होती है, शुभम की भी दुकान होती है। तो वो जो श्रेया है रोज़ सुबह सुबह उठ के घर का भी सारा काम कर लेती और जो उसके दुकान पे अच्छे से फूल बढ़िया से पूरा सजा देती, जो फल वगैरह होता है सजा देते हैं। और सुबह में वहाँ पे जाके पूजा करती, शाम को भी जाके जब दुकान बंद होने वाली होती है उससे पहले चली जाती है ताकि शाम से पहले वो आ सके और वहाँ पे पूजा आरती करके आ जाती है। और उसके जो परिवार वाले हैं वो भी उसे बहुत मान रहे होते हैं। जब भी शुभम आता तो उसके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लेकर ही आता। एक दिन की बात है, करीब रात को 10 बजे उसकी माँ, श्रेया की माँ गेट लॉक करती है। तो शुभम की माँ गेट खोलते हैं तो देखते हैं एक औरत है जो उसकी श्रेया की माँ है और एक और महिला है जिसको पता नहीं। तो आते हैं तो फिर उस जो श्रेया होती है उसकी माँ फूट फूट कर दोनों माँ बेटी रोने लगती है। उसके बाद वो जो है सो कहती है कि माँ मैं घर जाऊंगी, मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। तो फिर श्रेया की माँ कहती है कि बेटा तुम्हारे पापा तुम जानती हो कि कैसी है, वो तुम्हें नहीं रखेंगे, इस टाइप से बोलते हैं। तो फिर वो कुछ नहीं कहते। उसके बाद सब लोग खाना खाने के बाद सब लोग फिर खाना बनता है, सब लोग खा पी के जब सोने के लिए जा रहे होते हैं तो देखते हैं जो श्रेया के रूम में उसके जो शुभम के पिता माता सब लोग उसको अपने तरफ मान रहे हैं और उसको पढ़ाई कर रही थी। तो उसके लिए सारा स्टडी रूम को पूरे अच्छे से बुक को सारा सुविधा, लैपटॉप वगैरह उसको दे दिए थे ताकि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। तो ये बात वो देखती है तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि पराए लोग हमारी बेटी के लिए इतना करते हैं। फिर श्रेया को समझाते हुए कहती है कि बेटा तुम इस परिवार को कभी मत भूलना, इन्होंने तुम्हें समझो कि एक नया ज़िंदगी दिया है। और इतना कह के उसके बाद ये भी कहती है कि बेटा इसकी एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती और तुम्हें भी नहीं भूलना चाहिए। फिर उसके बाद सुबह होती है। अब श्रेया और श्रेया की मासी जा रही थी। तो उस टाइम में
उसके परिवार वालों से यही कहते हैं कि देखिए, आप ने जो हमारी बेटी के लिए किए हैं वो एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती, आप इसे संभाल के रखिएगा। उसके बाद उसकी जो मासी है वो कहती है श्रेया के जो पिता होते हैं, मैं चाहती हूँ कि आपके बेटे से इसकी शादी हो जाए। तो उसके बाद श्रेया के जो शुभम के पिता हैं वो कहते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है, कहाँ मेरे बेटे 10th पास है और वो कहाँ ग्रेजुएट करके अपनी प्रिपरेशन का तैयारी कर रही है, कंपटीशन का तैयारी कर रही है, मैं कैसे उसको अपने लायक समझा। उसके बाद वो कहती है, उसकी मासी कहती है कि ऐसा नहीं होता है, आपने जो इसके लिए किया है शायद उतना कोई नहीं कर सकता, और ये आपके आगे ये छोटा है, क्योंकि जहाँ से मेरी बच्ची आई थी, जो आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती, आज आप लोगों ने उसकी ज़िंदगी दी है। इतना कह के वो चले जाती है। उसके बाद जब श्रेया घर में कुछ काम कर रही थी तो उसी दौरान शुभम आता है और उसके पास जा कर के कहता है कि मेरे लिए रोज़, उसके लिए रोज़ कुछ लाया रहता है, तो उस दिन भी लेकर आया था। तो कहता है तुम मेरे लिए क्यों रोज़ लेकर आते हो। तो वो शुभम कहता है कि तुम तो एक दिन चली जाओगी, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, तो मैं तुम्हें थोड़ी देखने जाऊंगा, जो है अभी खा लो, पता नहीं कल मिले कि ना मिले। इसके बाद जो श्रेया होती है, वो इंतज़ार करती हो, तुम तो साधु के इंतज़ार में ही बैठी हो, तो ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने में। उसके बाद वो जो लाया रहता है दोनों बैठ के खाते हैं। उसके बाद वो कई बार वो एग्ज़ाम भी देने के लिए जाते हैं, तो इन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती रहती है, बहुत अच्छे से रह रहे होते घर में। फिर उसके बाद उसी दौरान जो श्रेया है उसका रिजल्ट आता है और वो PCS अधिकारी बन गई होती है। तो ये चीज़ जैसे ही उसको खबर मिलता है तो जो शुभम के पूरे परिवार में सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अब इतनी बड़ी पोस्ट पे हो गई। उसके बाद ये खबर जो श्रेया के पिता है उसके पास भी जाते हैं, तो उसके पिताजी भी खुश होते हैं। उसके बाद अब जो श्रेया कहती है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझसे शादी करोगे, तो कहते हैं हाँ। शुभम भी मान जाता है और कहता है कि तुमने मेरे को क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो वो कहती है कि मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं सोच रही थी कि तुम मेरे घर में आए हो, तो मैं तुम्हारे घर में आई हूँ तो तुम्हारे पिता लोग सोचेंगे कि तुम्हारे घर वाले कि मैं तुम्हें फंसा ली, तुम्हें पटा ली। तो फिर वो श्रेया कहती तुम मुझे क्यों नहीं बताए हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो ये बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे ये बात बोल सकता था, क्योंकि तुम मेरे घर में आई हो और फिर सोचती कि मुझे घर में ले आ करके मुझे ऐसे कर रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं बताया। उसके बाद दोनों की अच्छी सी मुलाकात होती है, अच्छे से उस दिन लगता है कि सब कुछ ओपन हो जाता है दोनों की। अब अंतरात्मा की बात निकल के आती है। उसके बाद दोनों की जो बात है वो यहीं पे ख़त्म होती है और उसके जो पिता है वो भी श्रेया से मिलने के लिए आते हैं और फिर कहते हैं, जो शुभम के पिता हैं कहते हैं इन दोनों की शादी कर देना चाहिए। तो उसके पिताजी भी राजी होते हैं और दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करते हैं और उसके बाद वो दोनों एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी जरूर